ये एक पक्ष की वीडियो है, अगर दूसरा पक्ष हमें बुला के बताना चाहेगा तो हम उस पक्ष की चलाने को तैयार हैं। मैं अजय। आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख है, तो कल 8 तारीख को सबका पता चल जाएगा ढोल के अंदर जो बंद है भाई कौन नेता बनेगा। और नेता बन के वो नेता चंडीगढ़ के सपने देखने शुरू कर दिए होंगे। नहीं क्यों, 1 महीने 1.5 महीने की थकान थी, वह सारी उतार उतर के सोया होगा, तो ये कहता मीठा मीठा सपना भी आया होगा कि भाई चंडीगढ़ पहुंच गया। और तो कल ही शपथ लेनी है और लोग कहता काम करने हैं। लेकिन कई नेताओं की, बनने वाले नेताओं की, सामाजिक लोगों की, कईयों की नींद भी हराम हुई है कि मीठी मीठी जो झड़प हुई, वो मीठी मीठी झड़प के अंदर कहीं ना कहीं परिवारों के अंदर नुकसान हो जाता जी। और वो एक कहावत मैम, जिसके घर पे आता है ना रोड़ा आता है, उस घर की तो महिलाओं की नींद बात जाती है, बच्चों तो बहुत छोटी बात कलाम है। तो रोड़ा झगड़ा हुआ छोटा मोटा, वो अच्छा नहीं हुआ। वो एक मैसेज गलत जाने का काम होता है, जो किसी समाज के प्रति हो चाहे किसी और प्रति हो। लेकिन प्रिया सीता ने एक निर्भीक निडर होकर एक चुनाव लड़ने का काम किया जो इम्पॉसिबल था, और उस चीज़ को प्रिया सीता ने पॉसिबल बनाने का काम किया। तो बधाई की पता तो आप हो। नमस्ते। नमस्ते। बधाई हो। थैंक यू। तो खांसी में जुकाम की आराम होया? नहीं सर, आराम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और खांसी जुकाम की परवाह नहीं है। जो ये ऊपर की लड़ाइयाँ हैं ये ज़रूरी है पहले। फिर ये थोड़े से इस कंपेनिंग के बारे में बताना काम करें, कैसा चुनाव रहा, क्या क्या तैयारी आपकी रही, क्या क्या कमियां रही, क्या क्या चूक रही, क्या क्या, ये पूरा बताना काम। नहीं देखिए, चुनाव बहुत अच्छा रहा हमारा और मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि 17 सितंबर से हमने शुरू किया था। 17 सितंबर से लेकर जो 5 अक्टूबर तक है, सभी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग साथ आए उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, और जो थोड़े बहुत अगर नहीं भी आए तो हम अगली बार उनको भी मनाने का प्रयास करेंगे। और पहला चुनाव था हमारा, समाज ने भी बहुत समय के बाद एक चुनाव लड़ा था, तो बहुत अच्छा रहा। सभी का धन्यवाद उस चीज़ के लिए। जो इसकी यादें हैं वो कितनी यादें बढ़िया रही, कितनी नुकसानदायक रही? यादें तो सर सारी बढ़िया रही, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे कैंपेनिंग के दौरान देखा होगा, लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान और प्यार दिया था और चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छा रहा। हाँ, कुछ एक जो अभी लास्ट में जो बूथ पे हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। तो अचानक से प्रिया का मैंने बुझ था दिनों धर्मशाला के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, कि वेट बढ़ गया, जन मुझे था ना, और अचानक से आज देख रहा हूँ कि वेट टूट गया। तो ये बढ़ना टूटना बीच में क्या कैसे? नहीं, वो सर एक मजाक पे लाइट नोट पे बात थी कि वेट बढ़ गया, क्योंकि वेट नहीं बढ़ा, वेट नहीं बढ़ा था और ना ही टूटा है। मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ। हाँ, उस टाइम पे ये था कि लोगों की बहुत जिम्मेदारियां थी, लोगों की बहुत मतलब प्यार मिल रहा था, तो वो एक चुनाव की तैयारी अलग होती थी। अभी जो है हमारे भाई के साथ जो हुआ है, नवीन के साथ, उसके लिए देखो परेशानी तो रहती है। और नवीन की छोड़िए, कल हमारी जो आंटी है बिमला आंटी, कल उनकी डेथ हो गई, तो उस चीज़ से हाँ दुख तो है। उस माते को मेरा नमन। और उन माते का वास्तव में बातें बड़ी दबंग थी, जिसके साथ में लग जाए उस माते का, और वो भी एक अलग था, बातों का टोरा भी एक अलग था, और बातों का एक महत्व भी अलग था, और मोहल्ले के अंदर अपनी एक छाप भी अलग थी उस माता की। ये रियलिटी है। नहीं बिल्कुल थी। मैं तो बचपन से, मैं तेलीवाड़ा की हूँ, मैंने तो बचपन से उस आंटी को देखा है, तो मेरी तो माँ समान थी। और जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रही थी, तो जब कल एकदम से पता चला कि उनको हॉस्पिटल लाए, लेकिन मेरे आने से पहले ही वो चली गई, तो वो दुख है। तो वो वोट डाल के गई आप? नहीं, वोट डाले हैं उन्होंने। उनकी कल सुबह अचानक उनको दिक्कत हुई है और मुझे उनके जैसे उनके घर से फ़ोन आया कि फटाफट हॉस्पिटल आओ। जब तक मैं हॉस्पिटल आई, आंटी की डेथ हो चुकी थी। चलो, अचानक से आपके इस बुथों की बात करो, शहर की बात करो, अचानक से खबर फैली शहर के अंदर कि लड़ाई झगड़े हुए, तो वो बताना काम करे, वो कौन एजेंट थे, किसके एजेंट थे, क्या प्रोसेस, और आप आज हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो क्या मायने हैं? हॉस्पिटल में सर ऐसा है कि बूथ नंबर 45 पर एजेंट थे नवीन धमीजा, हमारे भाई हैं वो, और तरुण सरदाना। तो वहाँ पर कुछ भाजपा के जो ये कुछ लोग हैं, जो मुझे सूचना मिली वहाँ पर करीबन 3:15 साढ़े 3 बजे कि ऐसे ऐसे नवीन के साथ हाथापाई हुई है और भाजपा के कुछ लोगों ने हाथापाई किया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे। जब तक नवीन को हॉस्पिटल लाया जा चुका था, काफ़ी उसको दिक्कतें आई हैं। उसके बाद वहाँ पे पोलिंग भी डिस्टर्ब हुई है। वहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा जो है इलेक्शन भी डिस्टर्ब रहा है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया। अभी भी मैं नवीन से मिलने ही आई हूँ। नवीन और तरुण हॉस्पिटलाइज हैं दोनों, काफ़ी उनको चोटें चाटें लगी हैं। तो उसी के लिए हम लोग अब कार्रवाई करा रहे हैं और हम पुलिस प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करें। क्या मामला था, किस तरह का मामला? मामला सर ये था कि जब कुछ लोगों को, भाजपा के जो मौजूदा विधायक है ना, उनको हार बर्दाश्त नहीं हुई।
और उनके साथ जो 4-5 लोग थे, 6 लोग एक्चुअली, 6 तो नामजद है प्लस 5-6 और बताए जा रहे हैं। जब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भाजपा की बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, तो नवीन धमीजा ने उनका विरोध किया। उस विरोध में नवीन को काफ़ी चोटें आई, उसको बीच बचाव में तरुण सरदाना हमारे भाई हैं, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये सारा मामला था कि भाजपा वाले ना अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि वहाँ जो एक-एक वोट जो भाजपा के विरोध में पड़ रहा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए ऐसी ओछी हरकत उन लोगों ने की है। बूथ एजेंट थे आपके थे या सीपीएम के नेता कामरेड ओम प्रकाश के, थोड़ा बताना नहीं, वो अखबार में देखिए, हमारा जो भाई है, हम तो अपने भाई के लिए खड़े हैं, समाज के नाते खड़े हैं। वो बूथ एजेंट था, 45 नंबर पे था, और उससे पहले भी सुबह जो है बूथ नंबर 49 पे भी झगड़ा हुआ था। शायद वो भी आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे अभी नवीन ने बताया कि सुबह बूथ नंबर 49 पे भी झगड़ा हुआ है। वो वहाँ जो प्रवीण चावला है उनका झगड़ा हुआ है नवीन के साथ भी, और शायद वो अभिजीत के या किसी और के एजेंट के साथ भी छुटमुट वहाँ पे कहा सुनी सुबह भी हुई है। उसके बाद शाम को ये सारा प्री प्लानिंग झगड़ा इसके साथ किया गया है। झगड़ा मेरे साथ भी होना था, लेकिन मैं फिर आप ऊपर को प्यार प्रेम मैं वहाँ से नहीं निकलता चला गया। नहीं हुआ सर, देखिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। परसों रात को कुछ गाड़ियां मेरे पीछे भी आई हैं 11:30 बजे, लेकिन भगवान की दया से मेरी टीम ने जल्दी पहचान के मुझे घर छोड़ दिया गया। होना तो ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि परसों रात को चुनाव से एक दिन पहले रात को करीबन 11:30-12 बजे कुछ 1-2 गाड़ियां मेरे पीछे भी लगी हैं। वो लगातार वो गाड़ियां मेरे ऑफिस के बाहर, हम लोग बैठे तो वहाँ पे भी वो गाड़ियां रही हैं। उनको मना करने पर वो हटे नहीं, और वो लोग भी फुल ड्रिंक किए हुए थे। उसके बाद हम वहाँ से उठे तो वो गाड़ियाँ मेरे घर के उसने 4-5 राउंड, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें होनी थी शायद, लेकिन वो कहता ना प्रभु इच्छा, हम तो बच गए, लेकिन नवीन भाई और तरुण भाई को चोटें काफ़ी आई हैं। तो इस चुनाव से प्रिया ने क्या सीखा, कितना संघर्ष किया, और इस संघर्ष के आज क्या मायने? तो है ही संघर्ष का नाम, और संघर्ष से कभी प्रिया डरी नहीं। ये जो चुनाव था ना सर, ये बदलाव का चुनाव था, और ये बदलाव, ये जो सत्ताधारी लोग हैं ना, इन्हीं से छुटकारे का चुनाव था ये। और इन्हीं ही देखो, आखिरी में आते आते इन्होंने ही ऐसी निचले स्तर की जो हरकत की है। अब प्रिया सीजा का तो संघर्ष देखो, संघर्ष से कभी डरे नहीं, लेकिन जनता है ना, जनता के सामने सारी चीजें आ रही हैं। आई होप अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा। तो क्या मानती है अपने प्रिया सीजा आज अपने आप को कहाँ खड़ा देखती है? उम्मीदवारों के रूप के अंदर बात हो, कितनी जिद दर्ज करा रही है, क्या पहचान बना पाएगी, या फिर ये भी पहचान दुर्मिल हो जाएगी, या जो आज प्रिया सीजा ने संघर्ष किया ये कुछ काम आएगा? सर देखिए, जो आप जिंदगी में संघर्ष करते हैं ना, वो व्यर्थ कभी नहीं जाता, जो भी हम करते हैं। और हर संघर्ष से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, अच्छी यादें बुरी यादें सब हैं। दूसरी बात रही कि मैं अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हूँ। हमारा तो चुनाव ही 3:15 बजे रोक दिया गया ना। ये जो हरकत इन लोगों ने की है, हमारा तो चुनाव वहीं डिस्टर्ब हो गया। करीबन हमारा 1.5 घंटा चुनाव डिस्टर्ब रहा, और जो घटना घटी है उसके बाद सर सही बताऊं, मेरा तो उस चीज़ से ध्यान ही हट गया। मेरा ध्यान से सिर्फ इस टाइम नवीन पे और तरुण सरदाना पे है। रही सही वो आंटी की जो कल डेथ हुई, तो चुनाव की तरफ तो ध्यान नहीं है। बाकी देखिए, जीत हार तो किसी एक ही होती है, जीत तो बाकी हाँ, सीखा हमने बहुत कुछ है, और पहचान बनी रहेगी। हम पहले भी लोगों लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। उसमें जीत हार कोई मैटर नहीं करती। प्रिया सीजा अचानक से इतना बड़ा रोड़ा कैसे बनी उन लोगों के लिए कि इसको नहीं दबाया तो क्या खत्म है, वो खत्म है भी, या कि प्रिया सीजा रोड़ा तो बननी थी। प्रिया सीजा तो विधानसभा के विकास का चुनाव लड़ रही थी ना। वो तो सत्ताधारी लोग हैं, उनको तो सत्ता चाहिए, उन्हें तो अपने घर में पैसा इकट्ठा करना है, उनको तो अपनी चौधर चाहिए। वो उनकी खत्म हो रही थी। हमला करवाने वाला हो चाहे हमला करने वाला, जो भी 6-7 नामजद लोग हैं, उनको तो दिक्कत होनी थी। समाज एक तरफा इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है उनको हमने मनाने की कोशिश नहीं की। हम पहले उनके पास भी गए, भाई कहीं हमारी गलती हो, हम लोगों ने उनसे बात की, बट ठीक है ना, हर किसी की अपनी समझ है। शायद उनकी समझ ये कहती थी कि उनको लड़ाई झगड़ा करना था। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से हर चीज़ करना चाहते थे, लेकिन जब किसी की चौधर खत्म होती है ना, तो सर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकलती है। ये कैसे चौधर की मांग थी उन लोगों की? उनके वार्डों से पानी तक निकलता नहीं है, जनरेटर तक उनके वार्डों के अटे नहीं है, नाले तक उनके साफ नहीं है। उड्डा की बात करें तो उड्डा सेक्टर टूटे पड़े हैं। तो ये कैसी सत्ता का लोभ था? ये सिर्फ धोले कपड़े पहनने का शौक है, या वास्तव में जनता की आवाज बन के जनता के लिए काम करने की? यही चीज तो जनता को पता लग गई ना कि ये फोकस चौधर है। यही तो अब जनता जागरूक हो रही थी। उनको यही तो दिक्कत थी कि उनकी जो थी ना सिस्टम की, अपना सफेद कुर्ता पजामा पहनो, बड़ी गाड़ी में सवार हो और निकल जाओ, बस। किसी का फोन आए, मन किया उठाए, नहीं किया काम कराए, नमस्ते ले लेंगे, राम राम हो जाएगी। बस उनको यही चाहिए कि वो जहाँ जाए 10-20 लोग खड़े हो गए, नेताजी नेताजी आ गए। उनका यही टारगेट था। अब हमारे चुनाव में आने से, जिस तरह से सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा होगा कि मैं अकेली चली थी, लेकिन मेरे साथ इतना कारवां जुड़ा, वही तो बर्दाश्त नहीं हुआ ना। और
जब जनता जागरूक हो गई, जनता बदलाव के मूड में आ गई, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन में ये काम कर दिया उन्होंने। तो डेढ़ घंटे की आपकी पोलिंग खराब हुई, आपके जो उस बूथ पे हुआ, तो इसमें आपको कितना नुकसान मान सकते हैं, क्या सर मान सकते नुकसान होगा, क्योंकि वो जो एरिया था वहाँ पर काफ़ी अच्छे हम लोगों को वोट मिल रहे थे। जो हमने वहाँ पता की है, काफ़ी अच्छी वोटिंग वहाँ हम लोगों के फेवर में जा रही थी। वो देखिए, अगर हमें सूचना थी, सूचना उनको भी तो थी ना। हो सकता है ये हरकत तभी की गई हो, और सिर्फ एक बूथ पे नहीं। जैसे ही नवीन और तरुण का हमें पता चला, सब लोग बूथ छोड़ के हॉस्पिटल आ गए थे। आप शायद उस टाइम नहीं थे, कम से कम 400-500 लोग उस टाइम हॉस्पिटल में थे। तो उसका इफेक्ट एक बूथ पे नहीं, कई बूथों पर पड़ा। बाकी प्रभु इच्छा। हैं? तो जो आज ये हरकत है जिसकी मानसिकता कमजोर है, उसका दूर तक असर जाएगा, या क्या बातें होंगी, जी, बिल्कुल। या फिर ऐसा नहीं होगा कि राजनीतिक चुनाव है, यहीं की झगड़ा यहीं भूल जाए, भाईचारे की मिसाल दी जाएगी? तो बताना काम करें, आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। देखिए सर, ये जो हुआ है झगड़ा, इसकी आवाज़ दूर तक तो जा चुकी है। और हमने परसों भी पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए कल शाम को एफआईआर हुई भी है, लेकिन कुछ एक कानूनी कार्रवाई बाकी है। तो हम देखिए शांति प्रिय लोग हैं, और हम नवीन भाई और तरुण भाई के साथ हैं। जैसा वो चाहेंगे हम उनके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं आज भी, और खड़े भी रहेंगे। तो पहले वो प्रिया अशीजा के साथ में वो लोग खड़े थे, और अब प्रिया अशीजा उनके साथ में खड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे देखो, हमारा भाई है वो खड़ा। वही बात है, जब आपस में मिल के ही नहीं चलेंगे, तो आज भी देखिए, मैं तो अभी भी यही कहूंगी पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष कार्रवाई करे, और जल्दी से जल्दी करें। क्या लगता है प्रिया की निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि आपने भाजपा के नेता का नाम लिया है, क्वेश्चन मार्क भाजपा के नेता भाजपा के हैं, और वो नेता बड़े बड़े लीडर से टच में है। आपकी बात में मुख्यमंत्री घर पे आते होंगे। मुख्यमंत्री घर किस लिए आते हैं वो सबको पता है। वो कैसे लाए गए, वो क्यों आए, और उससे पहले वो उसी मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को जो गालियां देने का दुष्प्रचार का काम भी वही लोग कर रहे थे। सर ये सारी चीजें जनता जाग चुकी है कि कैसे मुख्यमंत्री आए, किस रीजन से आए, और उससे पहले उनका क्या था और उसके बाद उनका क्या है। मुझे वो उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस अधीक्षक है, उनसे रिक्वेस्ट पहले भी की है, और आगे भी कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से अच्छा स्टेप उठाएंगे और निष्पक्ष स्टेप उठाएंगे। चलो जी, अब नवीन धमीजा जी हैं, दो बात उनसे काम करूंगा कि किस तरह से अच्छा हुआ, किस तरह से मारपीट हुई, और अचानक से जो आज 1.5 घंटे की बाधा बनी, वो प्लान था, या फिर ये अचानक से हादसे के रूप देखा गया? नहीं भैया, बिल्कुल सर, ये तो जो चीजें हम लोगों के सामने आ रही है वो लिटरली प्री प्लान था। क्योंकि 8-10 लोगों का एकदम से उस पर हमला करना, क्या वो सही था? अगर आपको लड़ना था, आप मुझे लड़ाई लड़ लेते। उसको मारने का मुझे नहीं लगता कोई रीजन बनता था। बात तो लड़ाई हो सकती थी सर, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि वो भी ध्यान दे, क्योंकि जो भाजपा की जो रीति नीति है ना सर, मैं भी भाजपा में रही हूँ, उनकी रीति नीति क्या कहती है? राष्ट्र पहले, ठीक है, और सेल्फ लास्ट में, वो कहती है ना। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, जो भिवानी के जो जिला लेवल के जो नेता बने हुए भाजपा के, कुछ नेता, सबको नहीं कहेंगे, कुछ नेता, उनका काम ही यही है कि सेल्फ पहले, दुनियादारी बाहर में जाए। ना उनके लिए जिले का कोई मतलब है, ना उनको विधानसभा का मतलब है, ना उनको राष्ट्र का। उनको सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से मतलब है, और स्वार्थ के वशीभूत हो गए उन नेताओं ने ये काम किया। तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इस तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छी बात देखी भैया, सफाई बढ़िया दिखने लगी। हॉस्पिटल में सफाई बहुत अच्छी है। सफाई एकदम से खबर मिली कि बेटे को लगी, चोट लगी, तो क्या उस टाइम क्या सोचा, क्या हो गया, ये कैसे हुआ? भाई देखो, झूठ तो मैं बोलती नहीं। हाँ, सच्ची बात है। सच्ची बताऊं, मैं तो सुबह वोट डाल के चली गई थी बाहर, और मेरे पास तो फोन गया, मैंने इनको चोट लग गई। गोहाना गई हुई थी। अच्छा, गोहाना गए थे, मेरी सिस्टर रहती, मैं उधर गई थी। मैं तो उधर गई हुई तो पीछे फोन गया भी चोट लगी, कैसे? कहते चावले ने रोला किया, चावला के बंदों ने मार दी। बस फिर मैं वहीं से आ गई, इससे बात हुई। कहते मम्मी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कि मैं रात को 8 बजे बेटा हॉस्पिटल था, मैंने आके सिर पे हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा, करड़ाई होती है, कोई बात नहीं। चलो माते, हाँ। अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ। अब दो बात नवीन से पक्की करूंगा। नवीन बैठेंगे मत, नमस्ते नवीन। नहीं, किस तरह से हुआ, क्या मामला था, और आप टारगेट पहले से थे, या फिर ये हादसा या अचानक से? कोई टारगेट नहीं था, आराम से वोट डाल रहे थे। ये प्री प्लान हुआ सब कुछ। अच्छा, ये क्या था, ये सुबह से ही ना प्रवीण चावड़ा और हर्षदीप और सुबह से ही बूथ कैप्चरिंग करने के मतलब उसमें थे। अच्छा, ये खुद जा के क्या नाम है, प्रवीण चावड़ा तो सुबह से तेरा कार्ड दिखा, तेरा हर बूथ में जाके, हर बूथ में जाके अच्छा, मेरे साथ तो सुबह ही बूथ, मेरे तो
45 नंबर बूथ में जो अंदर ड्यूटी पे था उसको बोल के आया भाई इसका ध्यान रखियो। अब उसके कान में क्या 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 वो तो वही बता सकते हैं। तो ये लगभग होगी 10 बजे की बात। तो 49 नंबर पे भी बूथ पे इसने झगड़ा किया परवीन चावला ने। अच्छा। उसका बेटा भी था विशाल चावला, और सूरज गांधी था, हीरा लाल था, ये सारे थे वहाँ। तो वहाँ पे एक वो एजेंट बैठा था, मेरे को नहीं पता, मैं तो उस टाइम ना मेरे बूथ से बाथरूम करने जा रहा था। तो ये उसके सिर होए हुए थे, अभी तक तू बूथ एजेंट नहीं बना, तेरा वोट नहीं है, फलाना नहीं ढिकड़ा नहीं। फिर ये 49 नंबर बूथ के अंदर चले गए। अच्छा। उस बूथ अंदर बोलते हैं जो उसका वो बनाया हुआ होगा, जो साइन करते हैं, वोट डलवाते हैं। तो वो अफसरों के साथ लड़ाई कर रहा था, तुमने इसको कैसे एजेंट बना दिया। अच्छा। ये वो, और जो एजेंट बैठा था छोटा, वो बेचारा छोटा लड़का था। तो मैं बोला भाई क्या बात होगी, क्यों इसके सिर हो रहे हो। बोला ये एजेंट कैसे बन गया। यार मैं कहा एजेंट अंदर वालों ने बनाया है, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, तू तेरा कार्ड दिखा, तू एजेंट है। फिर इस बात पे उनके साथ भी होगी, मेरे साथ भी गर्मा गर्मी होगी। तो मैं बोला तू सबके चेक करने वाला होता कौन है, तू अगर किसी बूथ का एजेंट है तो अपने एजेंट पे बूथ पे बैठ। बूथ का एजेंट चेक करने का काम तो बूथ वालों का है। फिर ये बोला तेरे को देख लूंगा, आज तेरा इलाज करेंगे, तेरे को आज मारेंगे, फलाना करेंगे, ढेकड़ा करेंगे। फिर सारे मतलब उल्टा सुल्टा। तो कुत्ता क्या बने, मारते हुए एमएलए बन जाएगा भाई, बस वो गर्मा मेरा खून भागे की मिल जाएगा। इतने में पुलिस वाले आ गए, उन्होंने अपना खिंड कर दिया। मैं अपना बाथरूम करके अपने बूथ पे चला गया। तो आप बूथ के एजेंट थे? हाँ जी। तो एजेंट किसके थे? 45 नंबर बूथ पे एजेंट था मैं। 45 नंबर बूथ पे। हाँ तो जी। झगड़ा 45 नंबर बूथ पे हुआ। हाँ जी, 45 से एक कदम पीछे क्या था, 44 पे, दोनों बीच में है, जैसे 44 और 45। तो जो वो बाहर बिठाए हुए थे ना, इकट्ठे बिठाए हुए थे 44 और 45 वाले, कमरे बराबर बराबर थे। तो बीच में इधर 44 वाले बैठे थे, इधर 45 वाले बेंच बिछे हुए थे, इकट्ठे ही बैठे थे। इकट्ठे थे। हाँ जी। तो वहाँ पे भाईचारे की मिसाल थी। हाँ। लेकिन मन में पता नहीं क्या चल रहा हाँ, था। तो वहाँ क्या हुआ, शाम को जैसे वोटिंग डल रही थी, तो घनश्याम शराफ जी आए थे। अच्छा। तो हम बैठे हुए थे। तो सुबह से ही बताता हूँ आपको, सुबह से क्या हुआ, उस टाइम हुई ना जब, तो इनमें से किसी आदमी ने शायद किस अमन को फोन किया या जिसको भी फोन किया, उस टाइम लड़के आ गए वहाँ। तो वो मेरा चेहरा दिखाने लग गए, भाई ये है जो कुछ यहाँ कर रहा है। मैं तो भाई नाजायज का भाई विरोध किया था, और ये सोच रहे हैं कि अब मैंने इसको मार दिया, मैं फिर भी नाजायज का विरोध करूंगा। ये जब मेरे को कहीं खड़े मिल जाएंगे तो विरोध होगा। ये सोचेंगे 15-20 जने मिलकर मेरे को मार दिया तो मैं चुप हो जाऊंगा, तो मैं जायज नाजायज के खिलाफ तो बोलूंगा। ये वो तो जब तक जीऊंगा जब तक ये कर लेंगे जो इनसे होता होगा, और इन्होंने कर भी लिया जो इनसे होता था। कोई बात नहीं है, इनका चाह लग गया, 15-20 आदमी मिलके मार गए भाई। चलो, मामला क्या था कि सुबह से ही फिर उसके बाद हर्षदीप आया। हर्षदीप, अगर वहाँ कैमरे लगे हों, मेरी बात गलत हो तो सारी चीज़ आगे आ जाएगी। हर्षदीप आया, हर्षदीप को फोन किया प्रवीण चावला ने, हर्षदीप आ गया, मोक्ष आ गया, ये पेड़ के नीचे खड़े हो गए उधर। तो उधर लड़के आ गए, अब ये नहीं पता किस बिरादरी के थे, तो 15-20 लड़के थे, एक बार आए तो वो खड़े हो गए। तो फिर वहाँ पे वो मोक्ष कर, वो मेरा टारगेट, प्रवीण चावला भी था, देखते रहे, टारगेट करते रहे वो चले गए। फिर लगभग ये वहीं बैठे रहे बूथ के बाहर ही, मतलब वहाँ साइड में। तो ये टारगेट अपना पूरा इनका चालू रहा जो कुछ भी था। फिर क्या हुआ, 3:15 बजे के करीब घनश्याम शराफ आया। अच्छा। बूथों को चेक करने, प्रवीण चावला उसके साथ था, हर्षदीप भी था, मोक्ष भी था, ये सब साथ थे। तो विनोद चावला उस टाइम पीछे था और उसका बेटा था, वो पीछे थे। तो ये बूथों पे घूमे तो हमारे बूथ पे आए, तो हम अपने बूथ पे बैठे थे। तो उस टाइम क्या नाम है, ये प्रवीण चावला ने घनश्याम शराफ को मेरी साइड इशारा किया। हाँ, तो वो आदमी और भी खड़े थे, तो मेरे को बोले भी तेरी साइड इशारा कर रहे हैं। मैं चलो कोई बात नहीं, कर रहे होंगे कोई बात। तो मेरी साइड इशारा कर दिया, ये है। तो घनश्याम शराफ जी ने एक कदम बढ़ाया मेरी साइड। अब मेरे को नहीं पता वो बात करने के लिए बढ़ाया, राम राम करने, तो शायद उसको दबाया या जो वो बैक हो गए और वो चले गए। जाते जाते पुलिस वाले वो कानों में कुछ बोल, वो बाहर चले गए। वो जैसे बाहर गए, विनोद चावला उधर आ गया आगे। इतने में ही 2 पुलिस की गाड़ियां आ गई, SHO साहब भी थे। उन्होंने आते ही बाहर निकलो, सबको बाहर निकाल दिया, और मैं वहीं था। तो ये सब अंदर आ गए। इस दौरान क्या हुआ, अब परले बूथ पे एजेंट बैठा हुआ था दीपक बवेचा। तो विनोद बोला इसको बाहर निकालो, विनोद चावला और उसका लड़का, बाहर निकालो इसको। हम इकट्ठे बैठे थे बूथ पे। मैं बोला क्यों निकाले भी बाहर इसको। तो मैं बोला अभी तुम बाहर इसको निकलवाने वाले कौन होते हो। तो इस बात पे थोड़ी बहुत हुई जैसे। मैं बोला अभी तू एजेंट है ना, तेरा बेटा एजेंट, तुम क्यों माथा मार रहे हो। इतने में ही पता नहीं पीछे से ये आए सारे, और इन्होंने मेरे नाक पे पंच मारा, लोहे की कुछ डाले हुए थे, 2 जने थे।
दोनों ने डाला हुआ था। मारा जैसे ही मैं गिरा ना, फिर उसके बाद मोक्ष, हर्ष, ये प्रवीण चावड़ा, विनोद चावड़ा और उसका बेटा और ये जितने भी जने थे सारे धड़ाधड़, वहाँ पब्लिक देखने वाली थी, सारे लग गए। भाई मेरे नाक में खून है, सारे कपड़े भरे हुए हैं इधर मेरे खून के, वहाँ बहुत खून खिंडा, वीडियो सारी है। और वो मेरे सिर पे पानी पुणी डाला। फिर मेरे को पुलिस वहाँ ले आई, अपने गाड़ी में बिठा के और हॉस्पिटल ले आई। उसके बाद भी मेरे साथ वो चाचा का लड़का है, वो डालने आया हुआ था। बाद में इन्होंने उसको मारा है और उस हर्ष और मोक्ष उसको गालियां दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तेरे को जान से मारेंगे। और मेरे को झगड़ा करते करते भी जब मार दिया ना, मनस्कीरी आ गई और नाक में फ्रैक्चर आ गया, उठा तो मेरे को बोले बोला बच गया, तेरे को जान से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तू यहाँ पे सब कुछ गदर कर रहे हैं। अब अगर नजायज का है ना, नजायज की आवाज़ उठाना गलत है तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगा। जब तक ये गलत करेंगे ना तो मैं इनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाऊंगा। और अब मेरी परसों से FIR दर्ज नहीं हो रही थी, कल मेरी FIR कह रहे हैं, मेरे पास अभी कुछ सूचना नहीं आई, दर्ज हुई है। तो मेरा फ्रैक्चर है नाक में, MI रिपोर्ट आई है, CT स्कैन हुआ। अब देखते हैं प्रशासन कितना दबाव में रहता है, पुलिस मतलब रियल करती है या दबाव मानती है, या अभी तक तो वो खुले घूम रहे हैं और जोर जोर से कह रहे हैं हमने मार दिए, तो करता होता हुआ कर लेगा। पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, MLA हमारा है। बात मत छोड़ दो। मुझे नहीं पता जी ये गलत है या सही है, वो तो कानून की प्रक्रिया का काम है ना, कानून निष्पक्ष फैसला करेगा। लेकिन ये हकीकत है जी, अगर वो झगड़ा करने वाले लोग वही हैं, अगर वो लोग सही मायने में अपने एरिया के काम की व्यवस्था बनाओ ना, तो उनके बाद ना अगर जनरेटर हट जा और पानी को नहीं भरा है और वहाँ के लोग त्राई माम को नहीं कराए, उस वहाँ पे अगर तो आंगल पानी आ जा तो वहाँ पे किस्तें मंगानी पड़ती हैं। अब जी मुझे नहीं पता कौन गलत कौन सही है। अगर वो अपने नेता के लिए इतने परिपक्व हैं, वो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे यो है चाहे वो है, अगर वो नेता को इतने परिपक्व तरीके से बताते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार है, तो उन विनती उस कार्यकर्ताओं से कि हाथ जोड़ के नेता को कहना भी कि मानत तेरे लिए मैंने क्या कर दिया, तो हमारे एरिया में पानी ना बन दिए, हमारे एरिया की व्यवस्था हुआ चालू कर दी, क्योंकि कर दी। चाहे बावड़ी गेट की बात है, उड़द जनरेटर की व्यवस्था लग रही है, चाहे 2 कदम उसका आगे जो उड़द जनरेटर की व्यवस्था है, हमारा शहर जनरेटर की व्यवस्था के ऊपर जीवा है। जो कार्यकर्ता वोट मांग रहे थे, अच्छी बात है, अपने नेता के लिए वोट मांगने का सभी को अधिकार है और हक है, वो चाहे ये नवीन धमीजा हो चाहे वो और व्यक्ति हो। देखो जी कानून का काम है न्याय करना, लेकिन प्रशासन से विनती है क्या कि SP साहब को वरदान है, वो बड़े सज्जन पुरुष कहलाए हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं जी। अगर उनकी ईमानदारी देखी जाएगी तो इस मामले के ऊपर पूरी देखी जाएगी, क्योंकि जो जिन व्यक्तियों भी आरोप लगाने का काम करे वो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो रोहतक से हो नेता, चाहे वो भिवानी के नेता हो, चाहे वो जो दिल्ली के नेता हो, चाहे वो CM साहब की बात हो, पूर्व CM साहब की बात। तो अब देखते हैं जी ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँचेगी और किस तरह से पहुँचेगी। लेकिन ये है कि आज इसका व्यवसाय की बात करूँ तो पानी के कितना काम करे वो आदमी, इसके पास हम लोग का नौकरी भी कम है, बंदे भी कम है, जो खुद पानी भरे, खुद पानी दुकान पहुँचावे, खुद 3 मंजिला पानी देके आवे। मैं इसको जानता हूँ क्योंकि हम बचपन से साथ खेले बैठे हैं, मुझे नहीं पता जी कौन गलत है कौन सही है। लेकिन चुनाव के अंदर ऐसा काम कहीं नहीं होना चाहिए कि जिससे उसकी माता को दुख हो, परिवार तो उसका भी होगा। अगर इतना प्रेम है, लगन है, तो उस नेता से विनती किया करो कि आप काम करके दिखाओ, आपने वोट मांगना जो पढ़ाई होने की ना, माना झगड़ा करना पड़ेगा और वोट नू आओगे इस तरह बिना ब्याह कर रुपया आया कर गदागत। लेकिन दुर्भाग्य देखो जी, अब वोटों के लिए आज शहर को बदनाम होना पड़ा झगड़े के रूप के अंदर, चाहे वो झगड़ा छोटा था चाहे झगड़ा बड़ा था। अब खून को देखते हो जी, इसके लिए तो बड़ा था जी, अब इसकी माता बुझ लो, इसके लिए बहुत बड़ा झगड़ा है, क्योंकि जिसका घर झगड़ा हो ना, जिसके घर झगड़ा होता है ना, उसके तो मकान की नींद तक कौन सो है। आदमी तो बहुत बड़ी बात है ना, झगड़ा नाम छोटा उसका है, लेकिन जिसके घर पे आए ना उसको बड़ा पता चलता है कि झगड़ा क्या चीज़ हो है और झगड़ा किस तरह सुलटा जाएगा। अब ये भाईचारे की मिसाल किस तरह बनेगा, अब किस तरह से इकट्ठे होंगे, किस तरह राजीनामा होगा, समाज को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और सही का साथ देके आज जो निर्दोष है उसको सजा होनी चाहिए और जो सही है उसका हमेशा साथ देखा जाना चाहिए, चाहे सही ये हो चाहे सही वो हो। अगर इन्होंने आरोप गलत लाया तो इनको पर भी सजा हो, उन पर कानून और उनने गलत किया है तो जी उनको पर सजा हो। इसमें कोई भाजपा नहीं, कोई CM नहीं, कोई सौदा नहीं, जो गलत हुआ गलत का ही मत कोई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था और इस पर्व की एक इतिहास था कि हाँ अब की बार पर्व बड़ी धूमधाम से बनाया जाएगा। कहीं गुब्बारे लगाए जा रहे थे टेंटों के ऊपर, कहीं कुछ था, कहीं भाईचारे की मिसाल बना हुआ था। लेकिन ये है आज इस एरिया का कौन सा बूथ था वो 45 नंबर, वहाँ 4 बूथ थे, 45 नंबर बूथ है, वहाँ पे खून की आज रंगारंग प्रोग्राम हुआ। अब वहाँ पे गुब्बारे लगते,
वहाँ पे लोगों को आने वाले लिए फूल दिया जाता, लोगों से नमस्ते की जाती, तो पता नहीं जी आपको नेता को भरपूर वोट मिलते। अब झगड़े से पता नहीं किसका फायदा हुआ, लेकिन काम तो यो कानून की निगरानी का है। अब प्रशासन काम करने का काम करेगा कि कौन गलत है कौन सही है, जो गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। आगे अगर मेरा कहीं भी झूठ हो ना जो मैंने बातें बताई हैं, तो प्रशासन मेरे को अगर कोई सजा देना चाहेगा ना, तो मैं उसके लिए खुद जाके, और ये जो अब मीडिया पे आके कह रहे हैं मैं नहीं था, ये मोक्ष नहीं था, हर्ष नहीं था, सब वीडियो में दिख रहे हैं। मतलब झगड़े की वीडियो नहीं है, पर पुलिस बाहर निकाल रही है, मेरे को चोट लगी है, मैं वहाँ हूँ, तो ये वहाँ पर क्या कर रहे थे? सबकी वीडियो, सबके फोटो आए हुए हैं बाहर। मेरे साथी था, वो फोटो डाले हुए, मेरे चाचा का लड़का उसके साथ झगड़ा करते हुए मोक्ष गालियाँ निकाल रहा है, पुलिस वाले के साथ हर्ष झगड़ा कर रहा है, विनोद चावला, प्रवीण चावला और उसका बेटा भुवन चावला, उसको पुलिस पकड़ के गाड़ी में बिठा रही है और ये पकड़ के छुड़वा रहे हैं। सबकी वीडियो है, अगर कोई भी देखना चाहेगा तो वो वीडियो भी मैंने अपनी अभी धीरे धीरे आ रही है सारी निकल के, ये 4-5 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें साफ दिख रहे हैं। और ये तो कह रहे हैं हमारे को मंदिर में ले चलो, मस्जिद में ले चलो, हम नेम करने को तैयार हैं। नाक किस तरह फूट गई, किस तरह खून आ गया, ये कह रहे हैं, विनोद चावला बयान दे रहे हैं कि पब्लिक ने मार दी, मतलब भीड़ ने मार दी है। वो भीड़ मैं बुला के लाया था, भाई मेरे को मारो। अच्छा, आप एलमन मार। हाँ, वो उनका कहना तो यही है कि वहां पर जो भीड़ थी ना, वो भीड़ ने मार दी है। अब किस भीड़ ने मारे पता नहीं है, तो वो भीड़ मैं बुला के लाया था बाहर से कि भाई आओ और मेरे को मारो। मतलब कुछ बोल रहे हो तो कुछ सोचो तो सही। मतलब एक तो गलत कर रहे हो, चोरी और सीना चोरी, मार भी दिया और चोड़े घूम रहे हैं और कह रहे हैं मार दिए होंगे, चौकी थाने देख लेंगे, प्रशासन क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, विधायक हमारा है और प्रशासन हमारा है। जेब में सरकार उसका बिल्कुल, अगले इस हिसाब से चोड़े घूम रहे हैं, तो सब कुछ उनका ही है। चलो जी, मेरा भिवानी शहर भाईचारे की मिसाल रहा करता और शहर तो मेरा मिसाल रहा करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब की बार मेरे शहर के अंदर ये जो घटना हुई है, ये मेरे शहर के लिए भी कलंक है और उन व्यक्तियों के लिए भी कलंक है और उन कैंडिडेटों के लिए भी कलंक है और उस जगह के लिए भी कलंक है कि भाईचारे की मिसाल देने वाला शहर आज खून खराबे के साथ में चुनाव करवाने का काम कर रहा। अब पता नहीं जी कौन गलत है कौन सही है। कानून की किसके बोलते, कानून की तहकीकात के ऊपर ये अब मामला डटा हुआ है। दीपक तय था के मैं मौके पे था वहाँ। अगर विनोद कह रहा है मैं वहाँ नहीं था, तो एसपी साहब को कहो कैमरे खुलवा के देखे। वहाँ 1.5 घंटा खड़ा होकर विनोद क्या कर रहा था वहाँ। हम तो वहाँ एजेंट थे, 44 पे मैं, 45 पे ये। अच्छा, विनोद जैसे ही एसएचओ की गाड़ी आई, विनोद सबसे पहले मेरा नाम बोला कि इसको बाहर निकालो। हाँ जी। अच्छा, मैं वहाँ एजेंट था और विनोद से पूछो विनोद क्यों था वहाँ, 1.5 घंटे से खड़ा है, कैमरे खुलवा के देखो। कुछ नहीं था वहाँ, विनोद कोई नहीं है। विनोद वहाँ 1.5 घंटे से 5-6 बंदों के साथ खड़ा था वहाँ। जिसकी लगती उसकी बहस। हाँ। और विनोद जी कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर मेरे घर आए हैं, मेरा कुछ नहीं होता, सरकार हमारी है, सेंटर हमारा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खट्टर साहब आगे एरिया का पानी नहीं गिराए कौन है। अच्छा जी, मेरा किसी द्वेष नहीं है, जो शहर की बातें थी, चाहे वो माननीय घनश्याम दास साहब जी चौथी बार बने, मुझे उसमें बड़ी खुशी होगी। चाहे कोई बने मेरे शहर के लिए, बस व्यक्ति वो बने जो शहर की सोचने वाला हो, क्योंकि ये शहर और शहरों से 20 साल पीछे है। चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे गली की व्यवस्था हो, चाहे सिविल की व्यवस्था हो, चाहे किसी और व्यवस्था हो, चाहे किसी और की काम की व्यवस्था हो। तो जी आंख न लगाना आप लोगों ने किसके लिए वोट मांगे हैं और उस वोट मांगने से किसका क्या फायदा होने वाला है। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट सिविल हॉस्पिटल से।